जमशेदपुर पहुंचे धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक सरयू राय पर जमकर बरसे। कहा जहां से सरयू राय चुनाव लड़ेंगे वो हारेंगे और उनका पराजित और राजनीतिक वध होना निश्चित है। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मुझे गरीबों और लोगों को प्यार और आशीर्वाद मिला कि मैं रिकॉर्ड मतों से जीता और सांसद बना। वहीं आज हम जमशेदपुर वैश्य ओबीसी वर्ग के साथ बैठक किए और कई विषयों पर चर्चा की है। साथ ही ढुल्लू महतो ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि विधायक सरयू राय जहां से भी चुनाव में खड़ा होंगे उनका पराजित होना और राजनीतिक वध होना निश्चित है। जनहित मुद्दे पर कभी काम नहीं किया। बड़े बड़े उद्योगपति जगत के लोगों के पीछे पड़ना इनकी आदत है। ऐसे लोगों से सावधान रहे और आदि कई बातें उन्होंने कही। तो बात की बात है, मगर वो ऐसे व्यक्ति बहुत प्रयास किए, बहुत पार्टी मारने के लिए, भाजपा में जाने के लिए, मगर ऐसे लोग को भाजपा में जगह नहीं है। दुष्ट और बेईमानों का जगह भाजपा में नहीं है। इसलिए आपने देखा कि ये हाथ पैर मार रहे हैं, मगर अब कहीं पे कल्याण नहीं करेंगे। इनका कल्याण होने नहीं जा रहा। मतलब कि जिस तरह से सरयू राय धनबाद में आपके खिलाफ नहीं, हम किसके खिलाफ नहीं, हम अपने यहाँ पे ओबीसी और बनिया वर्ग के लोगों का एक बैठक रखा हुआ था, इसी में हम आए हुए हैं। और आप लोग का जल्दीबाजी और जगह जाना है आप लोग, इसलिए हम आप लोगों को पहले संबोधित कर दिए और हम लोग अभी बैठक करेंगे, इसके लेकर चर्चा आगे का रणनीति तय करेंगे कि हम लोग अपने। ढुल्लू जी पिछले संसदीय निर्वाचन में सरयू राय जी उन्होंने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आप लोगों पर लगाए थे और आप उनको जो अभी बातें कही, क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, वो हम उनका जो चरित्र रहा है, उनका जो कार्यशैली रहा है, राजनीतिक जीवन जो उनका रहा है, वो मैं आप लोगों के बीच में दर्शा रहा हूँ। ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, मगर जो गलत आदमी उसका तो विरोध किया। बड़े बड़े माफिया का विरोध हमने किया, लगातार गुंडा और माफिया के खिलाफ तो ढुल्लू महतो लड़बे किया है। और ये भी माफिया का संरक्षक है। ये बड़े बड़े माफिया के खिलाफ आज तक एक आवाज़ दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट आप लोग दिखाइए। आप लोग से भी बहुत बार रूबरू हुए होंगे, एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिखा दीजिए जो हत्या करने वाले के खिलाफ कभी बोला हो, रंगदारी मांगने के खिलाफ बोला हो, किडनैपिंग कोई किया उसके खिलाफ बोला हो, बड़े बड़े गुंडे लोग के खिलाफ कभी ये आवाज़ उठाया हो, दिखा दीजिए एक स्टेटमेंट। तो क्या ओबीसी वर्ग इसको बहिष्कार करने का कुछ फैसला ले? ओबीसी के साथ हम सभी वर्गों से आग्रह करना चाहिए, ऐसे लोग का विरोध होना चाहिए जो सिर्फ और भ्रष्ट और करप्टेड है। इनसे बड़ा भ्रष्टाचार और करप्टेड कोई नहीं है, ये आप लोग जरूर जानते होंगे और इसका विरोध होना चाहिए, इसको राजनीतिक समाप्त होना चाहिए। ओबीसी की ओर से सभी अपने जमशेदपुर के सभी प्रेस भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मैं इस बैठक में आया था, बैठक के दौरान सोचा कुछ बोल के जाऊँ। आपके पूर्वी के अभी विधायक जो हमारे सरयू राय उनके बारे में चिंतन थोड़ा जोर से सर जी। खास करके उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आया हूँ अपने बीच में। उस बात को भी मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता के सामने जन जन तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे सरयू राय जी झारखंड प्रदेश के एक अपने आप को ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता बताने वाले, इनसे भ्रष्ट एक फैक्ट्री लगाने का प्रयास नहीं किया कि यहाँ पे उद्योग लगना चाहिए। जमशेदपुर, झारखंड, धनबाद में कहीं उद्योग लगना चाहिए, इसका एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं किया। मैं भी लगातार बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। वर्तमान में आप लोगों की कृपा से, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से धनबाद से हम सांसद बने और इतने कम उम्र में लगभग 48 ईयर्स हो रहा मेरा, और 3 बार विधायक बन गए और सांसद बन गया। इन्होंने तो पूरा जीवन अपना लास्ट अंतिम है, अब कब्र पर इनका पैर जाने वाला है, उसके बाद भी गलत और पाप करने के लिए छोड़ा नहीं। इसलिए मैं क्षेत्र के तमाम जनता झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहिए, खास करके ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं जमशेदपुर कहाँ से लड़ेंगे, उन सभी तमाम भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे दुष्ट को सर्वनाश होना चाहिए, नाश होना चाहिए, और ऐसे लोगों को जवाब जरूर अब मिलेगा। इस धरती पर कोई नेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि लगातार जब से हमारा ज्ञान है और हमें राजनीतिक क्षेत्र का भी ज्ञान है, सामाजिक क्षेत्र का ज्ञान है, धार्मिक क्षेत्र का ज्ञान है, सदैव अधर्म और पाप के रास्ते पर चलकर सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोगों को परेशान करने का काम किया है इन्होंने, और इसका जवाब बहुत जल्द इनको मिलने वाला है। और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द जेल भी जाएंगे, इसका बहुत जल्द आपके सामने इनका सच्चाई सामने आएगा।
मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने लगातार जब से राजनीतिक क्षेत्र में कतार ही पड़ा है, और इसका जीता जागता उदाहरण आप जमशेदपुर में भी देखे होंगे, रांची में भी देखे होंगे, धनबाद में भी देखे होंगे, जहाँ जहाँ पे आर्थिक स्रोत कमाने के लिए इन्होंने लगातार वैसे व्यक्ति को परेशान करने का काम किया है जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर राजनीतिक क्षेत्र में लगातार काम किए। एक दिन भी आप एक भी स्टेटमेंट इनका अपने जीवन काल में दिखा दीजिए। यहाँ के बड़े बड़े माफिया, झारखंड में एक से एक बड़े बड़े माफिया है जिनका काम ही हत्या करना, रंगदारी, असूलना।